हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आयुष उपाध्याय। स्वागत है आप लोगों का जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम लोग ऑपरेशन क्लीन स्वीप के बारे में बात करेंगे। अभी भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत देश में 200 से ज्यादा आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम ऑपरेशन क्लीन स्वीप रखा गया था। गृह मंत्रालय ने यह नोटिस जारी की और अमित शाह ने खुद इसको बताया कि भारत में 15 अगस्त तक भारत देश में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आतंकवादियों के द्वारा अब बम और आपके आतंकी हमले करने की साजिश की गई थी। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों ने उस पर जानकारी प्राप्त करके उनको पकड़ा और ऑपरेशन क्लीन स्वीप से चला के एक साथ कम से कम 200 से ज्यादा आतंकवादियों को पकड़ा। हाँ, इसको मीडिया कवरेज उतनी नहीं मिली है, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये कोई न्यूज ही नहीं बनती है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके अंदर आपको मैं जानकारी दूंगा, जैसे जैसे बताऊंगा किस हिसाब से लोगों का माइंड सेट चेंज किया गया, कौन कौन से स्लीपर सेल से काम करते हैं, स्लीपर सेल्स क्या होते हैं, जैसे जैसे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, आप इस न्यूज की गहराई से समझेंगे और हम लोगों को अपने खुफिया तंत्र पर इतना गर्व होगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 200 आतंकवादियों को एक साथ पकड़ना और 0 नागरिकों को क्षति पहुंची है, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इसको मीडिया कवरेज मिलनी चाहिए। आइए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए मैं करना चाहता हूं अनाउंसमेंट। उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस का जो पेपर होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी का लोअर पीसीएस का जो पेपर होने वाला है 23 तारीख को, आपका 23 तारीख को जो पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं करंट अफेयर्स के लिए एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको एक वन शॉट दिया जाएगा और आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। ठीक है ना? आप एग्जाम से जाने से पहले टू द पॉइंट में करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा, इसको आप लोग देख के जाइए कौन सा क्वेश्चन है, क्या सही है, थोड़ी बहुत उसकी मैं डायनेमिक बातें बताऊंगा और टू द पॉइंट रहेगा। आप लोग इसको देखिए। कल मैं रात 7:30 बजे से मैं आपको लिए ये सेशंस लेकर आऊंगा। ठीक है ना? ये पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा, कल आएगा और परसों आएगा। आप लोग जुड़ जाइएगा। जो जो लोअर पीसेस का पेपर देने जा रहे हैं 23 तारीख को, कम से कम ये वाला वीडियोज आप देख के जाइए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ करंट अफेयर्स के अगर 15 से क्वेश्चंस भी आएंगे तो आपके कम से कम 10-11 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। ठीक है? ये मेरी गारंटी है। आइए मैं लेक्चर अपना स्टार्ट करता हूँ। जी हाँ, जैसे आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस से पहले टला एक बहुत बड़ा हादसा। लगभग 253 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया गया और 14 से ज्यादा राज्यों में रेड मारी गई। 14 से ज्यादा राज्यों में रेड मारी गई और लगभग 0 नागरिक हताहत हुए हैं। ठीक है ना? ये कैसे हुआ, कौन सा संगठन इस पर वर्क कर रहा था, सब बताते हैं। देखिए, जब भी आतंकवादी घटना की बात आएगी तो बिना पाकिस्तान का उल्लेख हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और इसमें पूरा आईएसआई का इसमें पूरा हाथ था। आईएसआई क्या है? पाकिस्तानी खुफिया तंत्र है। आईएसआई ने उनका जो एक साजिश करता है, कौन है उनका? उत्तर प्रदेश में देखिए 62 अरेस्ट हुए हैं, 52 हरियाणा में हुए हैं, 50 से ज्यादा आपके दिल्ली में अरेस्ट हुए हैं। समझ रहे हैं आप? देखिए, जो आपके जम्मू से हुए हैं, आपके हिमाचल से हुए हैं, आपके उत्तराखंड से हुए हैं, पंजाब से हुए, हरियाणा से हुए, यूपी से हुए, सबसे ज्यादा आपने उत्तर प्रदेश से पकड़े गए हैं। ठीक है ना? दक्षिण में आपके केरला तक से स्लीपर सेल्स थे, या आपके बिहार से पकड़े गए हैं, पश्चिम बंगाल से पकड़े गए हैं। समझ रहे हैं? हर क्षेत्र में इनके स्लीपर सेल्स थे। इनको जो है इंटरनेट से इनके दिमाग को हाईजैक करके, उनके ऊपर धार्मिक की गलत व्याख्या करके, धर्म की गलत व्याख्या करके इनको जो है दिमाग को बदला गया और उनको आतंकवादी घटनाओं के लिए उकसाया गया। इनको बोलते हैं स्लीपर सेल्स। स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? स्लीपर सेल्स वैसे होते हैं जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले जो लोग होते हैं उनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करवाते हैं, उनको गाड़ी प्रोवाइड करवाते हैं, उनको जगह की जानकारी देते हैं, है ना, उनको जो है रहने का एक शह देते हैं। वैसे लोगों को कहते हैं स्लीपर सेल्स। रहते ये भारत देश में, खाते भारत देश की हैं, पर जो इनका एजेंडा होता है वो चलाते हैं आतंकवादियों के कहने पे। समझ रहे हैं? उनको बोलते हैं हम स्लीपर सेल्स कहते हैं। ठीक है ना? मास्टरमाइंड कौन था इसमें? शहजाद भट्टी था। देखिए, शहजाद भट्टी जो है आपका है आईएसआई समर्थित एक आपका आतंकवादी था। वो पाकिस्तान में या कहीं भी बैठकर वो अपना अपना वो ऑनलाइन अपना प्रोपेगेंडा चलाता था। ऑनलाइन पेजों से वो भारत देश के जितने भी गरीब, बेरोजगार और जरूरतमंद लोगों, युवाओं को पकड़ते हैं, उनको वो टॉर्चर करते हैं और उनको धर्म की गलत व्याख्या देते हैं और उनको चंद रुपए की लालच देकर उनको अपना अंजाम कराने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है? तो शहजाद भट्टी के जो ये था, कम से कम ये 200 से ज्यादा ये आतंकवादी स्लीपर सेल्स बना चुका था और 15 अगस्त तक भारत देश के कई क्षेत्र में आतंकवादी हमलों को करने के लिए प्लान बनाया जा रहा था, पर खुफिया तंत्र ने उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। ठीक है ना? वही इसमें हो रहा है। देखिए, लोकेशन पाकिस्तान बेस बताई गई है, आईएसआई द्वारा वित्त पोषित है। पिछला इतिहास क्या है? आप जालंधर का आप सुने होंगे, ग्रेनेड अटैक सुने होंगे आप, है ना? सिरसा महिला पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में
शहजाद भट्टी का नाम आया था, ठीक है ना। ये पूरी न्यूज है। और अगर हम लोग आगे बढ़े, देखिए कैसे काम करता है ये मास्टरमाइंड। तो यहाँ बैठा है जो अपना पाकिस्तान बेस से बैठा है अपना ऑनलाइन। देखिए क्या होता है ना, कैसे ये लोग ऑनलाइन कर लेते हैं। देखिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। कोई भी अपनी फर्जी अकाउंट खोल सकता है। कोई भी उसमें आधार कार्ड नहीं लिंक करना है आपको, अपनी आईडी नहीं लगानी है, लोकेशन नहीं आपको शो करनी है। आप कितने भी पेज खोलिए उससे, ये व्हाट्सएप पे क्या है, व्हाट्सएप पे एक आदमी कम से कम 10 अकाउंट खोल सकता है बिना किसी आईडी के। ये उसमें सेटिंग्स होती है। और आपका क्या इंट टू इंट आपका होता है, इंस्क्रिप्शंस होता है। तो इंट टू इंट इंस्क्रिप्शंस की वजह से आप क्या चैटिंग कर रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है, उससे कोई नहीं पढ़ पाता है। जो आप गेमिंग जोन जानते हैं, जो गेम खेला जाता है काउंटर स्ट्राइक, फ्री फायर, अधिकतर गेमिंग में जो हम लोग ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो में जो फिर हम लोग ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, आप लोग खेले होंगे तो आप लोग ऑनलाइन चैट किए होंगे। तो उसका ना ये लोग जो आपके आतंकवादी होते हैं, ये लोग ऑनलाइन गेम्स की चैटिंग का उपयोग करते हैं। क्योंकि वो जो चैटिंग होती है ना, उसकी कोई भी डेटाबेस नहीं होता, वो कहीं स्टोर नहीं होता है, वो सीधे लाइव बातचीत होती है। तो उसमें ये लोग अपना कमांड आपस में बात करते हैं, लगता है कि गेम खेल रहे हैं, पर कोड वर्ल्ड में वो लोग बातचीत करते हैं उस गेमिंग के थ्रू। ऐसे ये लोग बातचीत करते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट होता है। हम लोग सोचते रहते हैं कि कैसे इतने बड़े देश में इतना हम लोग का खुफिया तंत्र है, हम लोग का इतना फायर वॉल लगा हुआ है, पर कैसे ये लोग ऑनलाइन बातचीत कर लेते हैं, इतनी बड़ी घटना कर लेते हैं। इसी से कर लेते हैं क्योंकि जो है आपका इंट टू इंट इंक्रिप्शन जो आपकी तकनीक है, जो आपकी गेमिंग में उपयोग होती है, व्हाट्सएप में उपयोग होती है, जितनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसमें उपयोग होती है, उस तकनीक की वजह से जो है ये चीज अंजाम लग जाती है, ठीक है ना। और जब इन लोगों को पकड़ा गया तो उसमें जो ग्रेनेड पाए गए, जो गन्स पाए गए, आपको मैं बता रहा हूँ क्या क्या पाए गए। देखिए स्लीपर सेल्स क्या करते हैं, जो हथियार लाते हैं, गाड़ियां मुहैया कराते हैं और पैसा ट्रांसफर करते हैं, समझ रहे हैं। और हमलावर कौन होता है, भटके गए नौजवान जिन्हें हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। देखिए क्या पाया गया, आईडी पाई गई, ठीक है ना, आईडी पाई गई, पिस्तौल पाया गया, जिंदा कारतूस पाया गया, सीसीटीवी कैमरेस पाए गए, कुछ वीडियोस पाए गए, कुछ फोटोज पाए गए, संदिग्ध जो हमारी गवर्नमेंट साइट्स हैं उनकी फोटोज भी पाई गई है। और जो ये आप देख नहीं रहे यहाँ पे, ये आईडी पाई गई है, आईडी पाई गई, पिस्तौल पाई गई है, इस पे ऑर्डिनेंस पाकिस्तान फैक्ट्री का सिंबल लगा है। इसका मतलब बाहर पाकिस्तान से इनको ये सब मुहैया कराया गया था। ये गृह मंत्रालय की प्रॉपर नोटिस आई है, उन्होंने ट्विटर पे ये बताया है अमित शाह जी ने, ठीक है ना। ये आप जाने रहे, ये कितनी बड़ी, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी इस दुर्घटना होने से बच गई, हमारे खुफिया तंत्र ने इसको बचाई है। तो इसको हल्के में नहीं, ये न्यूज जाननी चाहिए हम लोगों को, समझ रहे हैं आप। स्टेप 1 क्या होता है, सोशल मीडिया पर बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं की तलाश करते हैं ये लोग, फिर धर्म और जिहाद के नाम पर फर्जी वीडियो दिखाकर ब्रेन वॉश करते हैं, पैसों की लालच देकर छोटे काम का करवाना, जैसे पैसा ट्रांसफर करना। आप लोग देखते होंगे अपने, आप लोगों के घर में, रिश्तेदार में, आप लोग कभी न कभी सुने होंगे कि फला आदमी के अकाउंट में एक साथ 50 लाख 20 लाख रुपए आ गए। आप सुनते होंगे ये सब चीजें। तो वो कहां से आते हैं, वो सब यही लोग भेजते हैं, ये लोग एक ऐसे भेज देते हैं, फिर हम लोगों को लगता है कि कहां से आ गया, कैसे आ गया। इस तरह भेजने के बाद ना ये लोग देखते हैं कि इस पैसा जाने के बाद इस बंदे की हरकतें में क्या बदलाव आ रहा है, समझ रहे हैं। क्या जब पैसा आया है तो क्या ये पुलिस स्टेशन जाके ये कोई कंप्लेन कर रहा है, या फिर ये साइबर क्राइम में जा रहा है, या सीधे बैंक जाके ये उसकी क्वेरी कर रहा है। अगर वो लड़का वो पैसा देखकर अगर उसके अंदर लालच आ गया और वह उसका उपयोग करना शुरू कर दिया बिना किसी को कंप्लेन किए, बिना उसका क्रॉस चेक किए, तो ऐसे बंदों को ये पकड़ते हैं और इनके ऊपर ये लगा देते हैं आरोप कि तुम्हारे ऊपर 20 लाख रुपए जो आया था तुमने क्यों कंप्लेन नहीं की। उसी डर के मारे वो बच्चे फंस जाते हैं इनकी जाल में। ये सब तरीके होते हैं, ये सब आप जानते रहिए। अगर कभी अकाउंट में पैसा आ जाए एकाएक, एक भी रुपया अगर एकाएक बिना उसके आ जाए, आप उसको इस्तेमाल मत करिए। ये लोग पूरा उसको ट्रैक करते हैं। जिस हिसाब से ये इंटरनेट फैला है, इंटरनेट के जमाने में कुछ भी बाउंड्रीज नहीं होती है। भारत सरकार को एक फायरवॉल बनवाने की बहुत जरूरत है। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल एक वैसी वॉल होती है जो आपकी वर्चुअल वॉर होती है। बाहर देश से जितने भी क्राइम करने वाले जितने भी नेटवर्क्स आ रहे हैं उनको रोकने के लिए एक दीवार होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं फायरवॉल, समझ रहे हैं, आग की दीवार हिंदी में बोलेंगे उसको। एक फायरवॉल होना चाहिए इंटरनेट पे कि उस नेटवर्क को रोका जाए। सरकार को यह काम करना चाहिए। सरकार को बेरोजगारी पर काम करना चाहिए, समझ रहे हैं, गरीबी पर काम करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जो ये धर्म और जिहाद के नाम पर जो फर्जी वीडियोस आते हैं, इस पे चेक लगाना बहुत जरूरी है। हमारे साइबर क्राइम को सल्टिन जो संस्था बैठी हुई है, इतनी बड़ी संस्था सल्टिन बैठी हुई है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है कि भारत देश में ऐसे ऐसे वीडियोस को फ्लड होने के लिए वो छोड़ दे रही है। वो बनाई किस लिए गई है, जवाब मांगना चाहिए इन लोगों से, क्यों हो रहा है इस तरह।
समझ रहे हैं आप? इस चीज पे गवर्नमेंट को जोर देना चाहिए। खुफिया तंत्र ने तो हमारा काम अच्छा कर दिया हम लोगों का, उन्होंने अपने खुफिया तंत्र से लोगों को पकड़ लिया, लेकिन अगर यही चीज अगर पहले से रोक ली जाए, एक फायरवॉल बना ली जाए, तो ये चीज हो ही ना। ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत ज्यादा ही ये सब चल रहा है, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, स्टेप 4 में आतंकी भर्ती होते हैं और उनको देखते हैं कि कौन बच्चा ज्यादा ही गुमराह हुआ है, किसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, किसके घर में कोई बीमार है, तो उसको उसका वो लोग इलाज करते हैं, उसके बदले वो लोग काम ले लेते हैं। समझ रहे हैं? बहुत कुछ होता है, आप जानते रहिए, कम से कम पता भी होना चाहिए। इंटरनेट एक खुला मैदान है, जो मैंने बताया, बिना किसी वेरिफिकेशन के कोई भी व्यक्ति 10 फर्जी अकाउंट बना सकता है। समझ रहे हैं आप? इनक्रिप्टेड ऐप्स, व्हाट्सएप आदि के जरिए मास्टरमाइंड आसानी से छिपकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। एक बंदा है, वो 10 अपनी आईडी खोला है, इस आईडी से कहीं और मैसेज करेगा, इस आईडी से कहीं और करेगा, इस आईडी से कहीं और करेगा। ये सब चीजें जागरूकता में आनी चाहिए। आप लोग भी जागरूक बनिए, अपने अगल बगल अगर आप देख रहे हैं, एक बार उसको क्रॉस चेक आप करिए। समझ रहे हैं? ये चीज बहुत जरूरी है। समाधान क्या है? सोशल मीडिया केवाईसी का सख्त आवश्यकता है। जी हाँ, सोशल मीडिया पे केवाईसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। केवाईसी क्या है? जो मैंने आपको अभी बताया कि बिना वेरिफिकेशन के कोई भी आईडी नहीं बननी चाहिए। अगर आप व्हाट्सएप आईडी भी बना रहे हैं, फेसबुक आईडी बना रहे हैं, इंस्टाग्राम आईडी बना रहे हैं, टेलीग्राम जितने भी नंबर 2 के काम होते हैं सारे टेलीग्राम से होते हैं। आपको जितने भी आपके नंबर 2 के वीडियोस हैं, पेपर लीक्स के जो वायरल होते हैं, सब टेलीग्राम पे होते हैं। पहली बात तो टेलीग्राम पे बहुत अच्छे से गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। समझ रहे हैं? और बिना किसी और अकाउंट्स को आधिकारिक आईडी जैसे आधार से लिंक करना आवश्यक करना चाहिए। और संसदीय पैनल ने ना इस पर बातचीत भी की थी, संसद में बाकायदा इसे बातचीत भी, पर भी सरकार इस पे कार्य नहीं कर रही है। और सुरक्षित और जवाबदेही डिजिटल इंडिया होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? प्रोपेगेंडा आतंकियों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है इस तरह। अगर उनको जो है आप आधार से जोड़ दिए ना, कम से कम जो ऑनलाइन जो ये आपके स्लीपर सेल्स हैं, इनको पकड़ने का आसानी हो जाएगी। और अगर आप स्लीपर सेल्स पकड़ लिए और अगर देश में स्लीपर सेल्स नहीं बन रहे हैं, ये आतंकवादी कुछ नहीं कर सकते। आप ही बताइए, अगर हमें दूसरे देश में कुछ चीज करवाना है तो हम वहां के लोगों को बिना पकड़े कैसे करवा लेंगे यहाँ बैठे बैठे? इसी को बोलते हैं, अगर आप स्लीपर सेल्स को पकड़ ले। स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? आधार से अगर उनका अकाउंट एक्ट है, अकाउंट जोड़ा है, आप उनका व्हाट्सएप ट्रैक करिए, आपको संदिग्ध लग रहा है, सीधे इनका आधार देख पूरा ब्यौरा आ जाएगा आपका, क्या क्या चैट्स हुई है, क्या 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 हुई है। बस इसमें बात आ जाती है कि डेटा सिक्योरिटी की। फिर इसमें कुछ लोग निकल के आएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि हमारे डेटा का हनन हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसमें ना मानवाधिकार वाला जो लोचा आ जाता है, वो सिस्टम आ जाता है। लेकिन हम लोगों को सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा, वरना देश की सिक्योरिटी वाकई में खतरे में है। जिस हिसाब से ये लोग 200 से ज्यादा स्लीपर सेल्स बना लिए, एक बंदा भट्टी बैठकर पाकिस्तान में सिर्फ अपने फर्जी अकाउंट से 200 से ज्यादा लोगों को गुमराह कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इस तरह पता नहीं कितने अकाउंट्स हैं, अभी हम लोग के पकड़ में नहीं आए होंगे। और 15 अगस्त के पहले अगर ये हमला हो जाता तो वाकई में बहुत ही बड़ी घटना घटती। ये घटना घटी नहीं है, इस वजह से इसकी तासीर नहीं समझ में आ रही है, लेकिन अब आप लोग समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी घटना घटने से बच गई भारत देश में। ये हमारी खुफिया तंत्र की एक अच्छी खबर है, उन्होंने अच्छा कार्य किया है, तो हम लोगों को भी उसकी सराहना करनी चाहिए। ये आज का सेशन था, बताइएगा कैसे लगा आपको, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थैंक यू वेरी मच। दिस इज आयुष उपाध्याय, शाइनिंग ऑफ।